बहुत क्षुब्ध हूँ। हम बहुत भोले हैं साहब, जो आज हमें लग रहा है कि प्रेम चंद्र अग्रवाल जैसा व्यक्ति माफी मांगेगा। उसने तो अपना किस्सा कल ही खत्म कर दिया कि मैंने साले नहीं मैंने सारे कहा। सोचिएगा वो सदन के अंदर मुख्यमंत्री धामी किस तरह से बात कर रहे हैं, तो समझिएगा ये हाथ से निकली हुई चीजें हैं। ये पैसों में बिके हुए तंत्र में कुछ ऐसा राजनेता, ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जिन्होंने आज हमें छीण कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं खासकर हमारी ऋषिकेश की तमाम जनता है। आप लोग बहुत सजग छिन। मैं यकीन मानूं और मैं माननी यह बात, अंकिता प्रकरण अगर ऋषिकेश मना वे तक के है कि जगह बोलूं तो इधर आवाज नीचे होने, अगर जो भाई हमारे सूरी दंगड़ी वे चुका की और बोल तो इधर आवाज नीचे होने। आप सब लोगों के बीच वो आग है, वो ताकत है, वो चीजें हैं जो हम बोलते हैं कि देवभूमि का द्वार है ऋषिकेश, और आप सब लोग मान रहे हैं उस चीज को। सोचिएगा आज ये नेता हमें कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और हम घरों में चुप हैं। हमारे कुछ चंद नेता, हमारे कुछ अपने ही भाई है, वो मैंने पहले भी जिस दिन ऋषिकेश में भड्डू का प्रोग्राम था उस दिन में मैंने ये बात कही, वो अपने ही कुछ लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं। यहीं पर एम्स है। सोचिएगा अगर हमारे किसी हाथ पर किसी पर नासूर हो जाता है तो उसको काटते हैं कहीं वो कैंसर ना हो जाए। आज ये तमाम दल, और कल मैं माफी चाहता हूं इसको बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों वहां अंदर मित्र विपक्ष पक्ष विपक्ष ही खेलते रहे। कल पूरे दिन भर किसी को इतनी हिम्मत नहीं हुई। रितु खंडूड़ी के सामने उसने बोला उत्तराखंड के साले, तो मतलब क्या बोलना चाह रहा था वो, और क्या हमारी वहां पर जो तमाम लोग बैठे हुए थे, क्या एक जूता निकाल के नहीं मारा जा सकता था? उछाल देते, कोई भी एक व्यक्ति उठा के जूता मारता उसके मुंह पर, उसको पता तो चलता वो बात क्या कर रहा है। आज हमारे उत्तराखंड की जो हालत है, यकीनन आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है साहब, और सब लोग आप जितने यहाँ हैं हमारी वो कम से कम उस पीड़ा में हम शामिल तो हैं। क्या हो रहा है, मतलब कहां जाएंगे हमारे आने वाले बच्चे, क्या करेंगे हमारे आने वाली पीढ़ियां, क्या करेंगी? क्या हम इन्हीं की चमचागिरी वो झेलते रहेंगे? चुनाव किस तरह ये ले रहे हैं वो देखियो आप। अभी ऋषिकेश का चुनाव किस तरह से इन्होंने भ्रमित किया, कैसे इसको अपने कब्जे में लिया। हम क्या इंतजार करते रहेंगे? ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी और हम इंतजार पे इंतजार करते रहेंगे। ये पुलिसकर्मी हमारे तमाम भाई लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनको ड्यूटी बजानी आती है क्योंकि ड्यूटी बजवाई जा रही है। 2 साल पहले 4600 ग्रेड पेपर, ये तमाम लोग इनके परिवार के लोग देहरादून में लगातार धरना दे रहे थे। हमने पुलिस परिवार की महिलाओं को भोजन भी दिया। उसमें धामी जी ने यह बोला कि जूही मैं सरकार में आता हूं सबसे पहले 4600 पर काम करूंगा। कहा था या नहीं कहा था? और आज वो वक्त आ गया है। देखो ये भी हमारे विपक्ष में खड़े हैं, हमारे अपने आप भी विपक्ष में खड़े, पर जो मजे ले रहा है वो आज मजे ले रहा है। आखिर कब तक सहेंगे हम लोग? क्या हमारा खून नहीं खोलता? लोग बोलते हैं राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति करने नहीं आए भैया। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, बस इतना ही तो चाह रहे हैं। आज हमारे लोगों की रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट क्या मांगने से मिलेगी? सोचिए एक अग्रवाल हमें इस तरह से बोलता है साले। पहले याद होगा चुनाव के दौरान एक ऑडियो बाहर आया था जिसमें वो कह रहा था कि महिलाओं के साथ इतने बेशरम हो जाओ। क्या मतलब था बोलने का? और हमारे लोग चुपचाप से सहते। ये घटना यकीन मानिएगा अगर हिमाचल में होती तो अब तक कांड हो चुका होता अग्रवाल का। हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं पहल करूं या कोई और करेगा, क्या होगा कैसे होगा? हम एक ही नहीं वे सकना। मैं बोल रहा हूं क्या कोई दल छोड़ो, आम आदमी के अंदर तो इंसानियत होगी। हम उत्तराखंड वासिंदे हैं, हम उत्तराखंड का तो दर्द होगा, उसके लिए आगे आ जाए हम सब एक होके। कुछ लोग होंगे भारतीय जनता पार्टी में भी जिनके अंदर अपनी जमीर जिंदा होगा, उस जमीर के लिए आगे आ जाए। हाँ बिल्कुल आप है, ऐसे हमारे कई भाई लोग हैं, ये दीदी और है। मैं दीदी को देखता हूं अंकिता भंडारी प्रकरण में किस तरह से हमने यहां से पूरी, मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं ऋषिकेश की जनता का धन्यवाद देता हूं। आज लगता है अगर ऋषिकेश में, वही मैं बोल रहा था दीदी, अगर ये प्रकरण कहीं बाहर होता शायद इतनी आवाज नहीं उठती। वो ऋषिकेश की जनता है, देवतुल्य जनता, और आज भी अगर हमें वही भुगतना पड़ रहा है क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को हमने अपनी विधानसभा में बिठा दिया। अब देखना थोड़ी दिनों में क्या होने वाला है। यूसीसी लेकर आए हैं
ये बोल रहे यूसीसी, मुझे समझ नहीं आता वो भारतीय जनता पार्टी के कैसे वो चमचाखोर होंगे, कैसे वो चमचे होंगे जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर तुम बोल रहे ये मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, मुझे कोई समझाए वो मुस्लिम अगर एक लड़का हमारी किसी बिटिया के साथ आज रहना शुरू कर देता है तो लिव इन रिलेशन का ठप्पा उसको सरकार दे रही है, कौन दे रहा है? कल को वही मुस्लिम लड़का हमारी बिटिया से शादी करता है और आधा हक मांगेगा हमारे पहाड़ पर, फिर कौन दे रही है? हमारी सरकार तो दे रही है। हम भू कानून लाए हैं, सख्त भू कानून लाए। अबे काय का सख्त भू कानून है तुम्हारा? तुमने हरिद्वार और उधम सिंह नगर अलग कर रखा है, जब तुम्हें वो चाहिए ही नहीं। इन दोनों जिलों को हटा दो यहां से, हमें नहीं चाहिए। हमें अपना पहाड़ प्यारा है जिसके लिए बनाया गया है। जो कल अग्रवाल कह रहा था